हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या रहने वाले हैं आपके लिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड डेली बेसिस पे यहाँ आपको रीडिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। सो एंड कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो फ्री नहीं है, इट्स पेड। सो आप स्क्रीन पे दिए गए, थंबनेल पे दिए गए, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें और अपनी पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। किसी तरह की क्रिस्टल आपको चाहिए होगी तो क्रिस्टल्स भी हम आपको मिल सकते हैं यहाँ से एक्टिवेट करके आपके लिए, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर की करंट थिंकिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं फ़िलहाल वो, एंड क्या ब्लॉकेज आ रही है इनकी तरफ, क्यों नहीं आ पा रहे वो, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज, ठीक है। ओके, ये आपको दिख नहीं रहे हैं शायद, चलो मैं यहाँ कर देती हूँ, क्या ब्लॉकेज आ रही है। उसके बाद इनके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो दिल से उतना ज़्यादा काम नहीं करते जितना वो ज़्यादा दिमाग से करते हैं। उनके स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं एंड सारी चीज़ों में, मतलब प्यार में आपको उतना 100% उनको देखने को मतलब प्यार के लिए वो उतने ज़्यादा डिवोटेड नहीं रहते जितने वो अपनी स्किल्स के लिए रहते हैं, ठीक है ना। और शायद कई 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 जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता ही ना हो उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी और कितनी स्किल्स हैं। सो वो आपके लिए तो नहीं मैं कहूँगी फ़िलहाल, एंड बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। कहीं न कहीं एक हैप्पी फैमिली वो देखते हैं, ठीक है? कि फैमिली हो, बच्चे हों, सब कुछ हो। बट उसके लिए एक्शन करना दैट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो सकता है पुरानी जितने भी इनके रिलेशनशिप रहे उनको धोखा मिला हो, इनके खुद के लोगों ने इनकी पीठ पे छुरा भोंक दिया हो, इनकी गर्लफ्रेंड्स रही हो जिसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हों, इस वजह से इनका ऐसा नेचर बन गया। कहीं न कहीं या तो लाइफ़ इन्होंने दूसरों की भी बहुत ज़्यादा पढ़ी है कि किसकी लाइफ़ में क्या हुआ है या मेरी लाइफ़ में क्या हुआ है, क्यों हुआ। सो कहीं न कहीं बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, कहीं न कहीं बहुत ही कार्मिक साइकिल, कार्मिक बंधन इनकी लाइफ़ में रहे हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहते। कहीं न कहीं अपने काम पे ध्यान देते हैं, कहीं न कहीं अपनी चीज़ों में ध्यान देते हैं रादर दैन लव। गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं डेफ़िनेटली, कहीं न कहीं एक्सपेंशन चाहते हैं वो चीज़ों में कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। और जो जिनसे भी वो गाइडेंस लेंगे या जिनसे भी वो खुल के बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड हो गए या कोई भी होगा, वहाँ उनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि शायद वो आपके लिए कोई अच्छा स्टेप ले सकते हैं। एंड शायद इस वजह से नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो कहीं न कहीं स्ट्रक थे चीज़ों में, फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं थे, फाइनेंसेस भी उनके बढ़िया होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड शायद आपकी सोशल मीडिया अप्रोच बहुत है, या आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, या अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, या बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो। सो वो उस चीज़ों को भी मीट करने में लगे पड़े हैं। सो वो भी एक चीज़ हो सकती है। राइट। सो ब्लॉकेज बेसिकली ये है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा ये खालीपन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि इनको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, या काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोच लिया है चीज़ों को, उसके बाद भी ये सही नतीजे पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, या इनको वो न्यू बिगनिंग नहीं मिल पा रही है, या वो अप्रोच नहीं मिल पा रही है अपनी लाइफ में ही, ताकि ये ठीक करके और आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। सो ये नई बिगनिंग करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं, ठीक है। अभी नई बिगनिंग ये करना नहीं चाहते, या तो इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये घरवालों के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई मेरी लाइफ में तो कभी भी फ्रूटफुल कोई रिजल्ट आता ही नहीं है, अगर मैं कोशिश भी करूँ तो आगे जाके ये भी ऐसा हो जाएगा, होता है ना, हमारे नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बहुत ही इम्बैलेंस हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, हमेशा पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, उस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो बहुत ही ब्लॉक वहाँ पे कहीं न कहीं है। तो न्यू बिगिनिंग में डेफ़िनेटली मुझे ब्लॉकेज लग रही है इनकी तरफ से, कि अपनी तरफ से इनिशिएट लेना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इनके लिए हो रहा है। पुरानी चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आगे भविष्य में जैसे कोई होप ही नहीं है, तो बेटर है कि मैं घरवालों के हिसाब से ही शादी कर लूँ, मैं अपने सारे के सारे डिसीज़न को रहने दूँ, जो भगवान करेगा ठीक है, मतलब अपने हिसाब से इन्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है। या फिर ऐसा लगता है कि अगर आप सोच रहे हो कि बच्चे की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँ कि हस्बैंड-वाइफ अगर कुछ है, बच्चे की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, तो सोचते तो हैं बच्चे की ब्लेसिंग से, बट कहीं न कहीं ये भी रह जाते हैं कि भई पैसे-वैसे इतने नहीं हैं, पता नहीं मैं उनको पाल पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा, कैसे सिक्योरिटी मैं लाऊँ या कुछ करूँ। सो कहीं न कहीं वो चीज़ें भी इनके अंदर मुझे आती हुई दिख रही हैं।
तो थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट इनका हो रहा है, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इन्वायरमेंट या नेगेटिव रिलेशनशिप जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं। इनके या तो उनके खुद के हो सकते हैं या पीछे के हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ट्रॉमा या पास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जिस वजह से आगे का स्टेप लेना थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस बेसिकली ये निकल के आई है कि देखो आपको भी फूक फूक के कदम रखना है, पीछे पास्ट में क्या हुआ है आपके साथ भी अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। ऐसे ना हो कि पास्ट में भी अगर किसी बंदे पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा था, बहुत ज़्यादा टाइम उसने वेस्ट करा और आपका और आपकी लाइफ से चले गए, तो डोंट डू दैट। ठीक है, राशि आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, टॉरस, लियो, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, ये राशि हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में हो रहा है, बट हमेशा फिर भी आपको जो स्टेप लेना है ना वो पीछे का अच्छा देख के लेना है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी आपकी चीज़ में है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप है तो हो सकता है वो डिवोर्स पे जाके एंड हो, या ऑल ऑफ अ सडन कोई लड़ाई झगड़ा आपका हो जाए और चीज़ें ख़त्म हो जाए। या अगर आप पास्ट की बातों को हमेशा खुरेदते हो या बोलते हो तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कोई बड़ी लड़ाई होने की संभावना है। अगर उस तरह की चीज़ें हैं और आप चाहते हो उस पार्टनर के साथ आप ठीक करो, तो आपको पीछे की चीज़ें नहीं लानी है सामने। ठीक है, अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग लो। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बट आपको अगर लगेगा, बट काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का ये जो होगा ना कामिक पार्टनर होगा। काफ़ी हद तक लोगों का लग रहा है ये कामिक पार्टनर होगा। या तो आपको ये वाली जर्नी जीनी है इनके साथ, तब जाके नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ़ में जब ये आएँगे तब दे विल अंडरस्टैंड द रियल वर्थ ऑफ यू, कि क्यों आप इतने इम्पोर्टेंट हो या आप में क्या अलग है। तो शायद ये आपने भोगना लिखा है तो आपको भोगना पड़ेगा, या तो आप इनसे अलग हो जाओगे या ये वाला सर्कल आपका ऐसे ही चलेगा थोड़े टाइम तक, देन यू कैन सी। अब कब तक चलेगा वो मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है अप्रैल के आसपास तक आपका ऐसा चलने वाला है, मार्च अप्रैल के आसपास तक। उसके बाद यू फील कि हाँ सब चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ रही है। जून जुलाई में आपको थोड़े से चेंज देखने को मिलेंगे और एंड ऑफ द ईयर आपको थोड़ा-सा बेटरमेंट और ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट जब तक आपको कहीं न कहीं अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, अपने आप को चीज़ें मैनिफेस्ट करती रहनी है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि छोड़ो यार हमें कुछ नहीं करना, जो भगवान कर रहा है ठीक कर रहा है। तो या तो आपको अगर वो चीज़ें चाहिए तो आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको पॉज़िटिव रहना है चीज़ों को, ठीक है? उस तरह से। और आपका रियल में कार्मिक होगा तो डेफ़िनिटली आप चाहे जितना भी इन्हें रोकने की कोशिश करो, ये चला जाएगा आपकी लाइफ़ से, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।